हेलो फ्रेंड्स, आपने ईटीएफ की मेरी एक स्ट्रेटेजी तो आपने देखी होगी जो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है। जैसे कि 5 साल 7 साल के लिए अगर आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी थी वो, और बहुत ही आप लोगों ने उसको पसंद किया था। तो अभी लेकिन वो क्या था कि फ्रेंड्स, और उसका बैक टेस्ट भी हमने बताया था कि 7 ईयर्स के अंदर 70% उसने रिटर्न दिया। अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी ईटीएफ में ही लेके आया हूँ। देखो फ्रेंड्स, ईटीएफ क्या है ना, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से काफी सेफ है, क्योंकि हम लोग ईटीएफ में वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सोचते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स सारे के सारे हमेशा ऊपर ही जाने वाले हैं। निफ्टी और सेंसेक्स तो कभी जीरो होने वाला है नहीं, तो वही एक बेस पे हम लोग, और ईटीएफ वही चीज है कि वो पूरा का पूरा निफ्टी और सेंसेक्स पे डिपेंड रहता है और उसी के अलाइन में वो बढ़ते रहता है। तो हमको ईटीएफ तो कभी जीरो होना नहीं है, एक बार स्टॉक्स चाहे जीरो हो सकता है। तो ईटीएफ में भी हम स्विंग को लेके एक अलग स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ फ्रेंड्स। इसमें ये स्ट्रेटेजी में मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन पे लेके। ईटीएफ की स्विंग स्ट्रेटेजी हम देखेंगे। स्विंग, इसमें सबसे पहले रूल्स है फ्रेंड्स, कुछ जो रूल्स है ना मैं वो बता देता हूँ। आपको फिक्स टारगेट रखने का है। फिक्स टारगेट कितना? नॉट मोर देन 3%। 3% से ज्यादा आप टारगेट रखिएगा नहीं, बस एकदम फिक्स, उससे ज्यादा आपको लालच रखने की नहीं है। 3% आपको मिलते रहेगा। टाइम पीरियड आपको कभी भी 3 डेज से ज्यादा, 3 डेज मोर, मतलब मोर देन 3 डेज, सॉरी ऐसा इसको ऐसा लिख सकते हैं, मोर देन 3 डेज। 3 दिन के अंदर मैक्सिमम टाइम्स आपको हो सकता है कि 3 से लेके 10 दिन तक मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी लग सकता है फ्रेंड्स, कभी कभी 3% टारगेट अचीव करने में। अब ध्यान देखिए, 3% कौन दे रहा है हमको? 3% हमको अगर एक महीने में भी, अगर मैं कह रहा हूँ 30 डेज भी अगर लग रहा है तो 12 इंटू 3 36% आपका ईयरली रिटर्न हो जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। एक तो सबसे पहले रूल्स है कि मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम 3% से आपको ज़्यादा लालच नहीं रखनी। दूसरा रूल है फ्रेंड्स कि आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर में करना है बाय। लिमिट ऑर्डर मतलब कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर पे ही आपको देना है। इसका अगर आपको नहीं, आप एक बार ट्राई करना, नहीं आता है तो मैं इसके लिए भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर में ईटीएफ का कैसे ऑर्डर लगाते हैं वो मैं आपको एक वीडियो छोटा सा बना के दे दूंगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में लिमिट ऑर्डर लगा के रखना है। इससे क्या होता है ना, लिमिट ऑर्डर का एक फायदा पहले आप समझ लो क्या चीज है। आप कभी भी देख रहे होंगे ईटीएफ है तो आपका कैंडल ऐसा ओपन हुआ, ऐसा ओपन हुआ, ज्यादातर मूवमेंट होगा नहीं, और किसी दिन एकदम से ऊपर से ओपन होके फिर यहाँ पे क्लोज हो जाता है, फिर बाद में दिन भर वहीं के वहीं ओपन होता है, या किसी दिन एकदम से नीचे से जाके फिर वापस वहीं के वहीं क्लोज घूमते रहता है। तो ऐसे ये जो इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट आपको लिमिट ऑर्डर से बचा लेगी, इसलिए आपको लिमिट ऑर्डर रखना है। लिमिट आपको क्या है ना फ्रेंड, देखिए अगर मान के चलो 100 का शेयर है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ेगा फ्रेंड्स, मेरे को थोड़ा समय देना पड़ेगा तब जाके कुछ पैसा बन सकता है। आपको 100 रुपए का अगर शेयर है, आपने उसको 100 का लिमिट बाय ऑर्डर लगा दिया। बाय ऑर्डर आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया 100 पे कि मुझे 100 आएगा तो मतलब 100 से ऊपर बाय नहीं करना है, ये आपने लिमिट लगा दी। अगर स्टॉक उस दिन 102 डायरेक्ट ओपन होता है, डायरेक्ट 102 ओपन होता है ना, तो आपका वो बाय ऑर्डर होगा ही नहीं, एग्जीक्यूट होगा ही नहीं जब तक वो 100 नहीं आता है, 100 नहीं आता है। लेकिन अगर ये स्टॉक 99 पे खुल रहा है डायरेक्ट पहले दिन, और आपने लिमिट ऑर्डर 100 पे लगाया है, तो आपको 100, आप तो चाह रहे थे कि 100 पे आपको मिले, लेकिन आपको वो 99 पे ही मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। दूसरा, इसका रिवर्स अगर हम देखेंगे कि आपको सेल भी लिमिट ऑर्डर लगा के ही करना है, बाय भी लिमिट ऑर्डर लगा के ही करना है, सेल भी लिमिट ऑर्डर, बाय भी लिमिट ऑर्डर। अब आपने सोचा है कि मेरे को 100 की प्राइस पे बेचना है, ये मेरी लिमिट है, लेकिन अगर स्टॉक 99 ओपन हुआ, दूसरे दिन 99 ओपन हुआ है, तो आपका वो स्टॉक बेचा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने 100 का प्राइस लगा के रखा है। मगर अगर वो 110 हो गया तो आपका 110 पे बेचा जाएगा। ये एक फायदा है फ्रेंड्स, ये एक बेनिफिट है लिमिट ऑर्डर्स का। तो और ईटीएफ में आपको हमेशा आफ्टर मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर लगा के ही काम करना है। कोई चार्ट देखना नहीं है, कुछ नहीं देखना है। मैं आपको सिर्फ 3 बजे के बाद, मतलब आपके समय के हिसाब से, कभी भी आप शाम को आराम से बैठे हो उस समय आप ऑर्डर लगा दो,
और कोई दिखना नहीं है। आपको क्या देखना है ना, एक चीज होता है फ्रेंड्स वीवैप, आप शायद जानते होंगे, इसमें वीवैप का बहुत काम है। वीवैप एक ऐसी चीज है ना, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये क्या होता है कि मैक्सिमम लोग वीवैप पे बाय करते हैं, वीवैप पे ही बाय करते हैं। कितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईआई, डीआईआई, वो हमेशा प्रीफर करते हैं कि वीवैप पे जब प्राइस आए तब बाय करें। तो हम भी ये स्ट्रेटेजी में वही यूज करेंगे और उसके बाद स्विंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सेल शीट में भी पूरा बैक टेस्ट बताऊंगा। मैंने करीब 3 अच्छे ईटीएफ के ऊपर बैक टेस्ट किया है, एक्सेल शीट पे किया है। एक्सेल शीट आपको मैं शेयर भी करूंगा, लेकिन एक्सेल शीट आपको वैसे समझ में नहीं आएगी, आप उसको डाउनलोड भी कर लेना, आपको वैसे समझ में नहीं आएगी। मेरा ये वीडियो देखना जरूरी हो जाता है, उसको मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि मैंने क्या किया है। टारगेट हमारा 3% है और हमको लिमिट ऑर्डर लगाना है, बस ये 2 रूल्स फॉलो करने हैं। अभी आपका सपोज ये कैंडल्स ऐसी बन रही है, कुछ भी ईटीएफ की कैंडल ऐसी बन रही है, ठीक है, डेली कैंडल डेली। अब आपका वीवैप कैसा होगा फ्रेंड्स, ये ऐसा कहीं पे जाएगा, ऐसा करके, ऐसा कभी वीवैप होता होगा। तो आपको हमेशा ये वीवैप पे, आपको अगर सपोज 3 तारीख को बाय करना है, 3 डेट को आपको बाय करना है, तो आप 2 तारीख का वीवैप देख लेंगे चार्ट में जाके, कभी भी देख लो, अपने हिसाब से है आपका ये वीवैप, यहाँ पे देख लो। अभी आपको सपोज यहाँ पे आपका वीवैप यहाँ पे क्लोज हुआ है, आपको अभी अगले दिन बाय करना है, इस दिन आपको बाय करना है, तो आपका ये वीवैप का प्राइस देख लो। इस ऑर्डर पे आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर ये प्राइस पे ही आप लगा दीजिए, सिर्फ वीवैप पे लगा दीजिए। अगर आपका वीवैप 100 है तो आप बाय ऑर्डर 100 पे लगा दो। जब भी होगा वो लिमिट ऑर्डर के हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि उस प्राइस पे आएगा तो बाय हो जाएगा, उससे अच्छे बेटर प्राइस पे ही हमेशा जीरोधा देता है। तो आपको ये बाय ऑर्डर आपको, मुझे और ब्रोकरेज का आइडिया नहीं है, लेकिन जीरोधा में है कि आपको बेस्ट प्राइस पे वो बाय मिलेगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाने का है और लिमिट ऑर्डर। तो ये 100 पे आपसे बेस्ट प्राइस पे मिलेगा। अगर 99 पे मिल रहा है तो आपको मिल जाएगा, 102 होगा तो आपको 100 आने तक वेट करेगा और 100 पे आपको बाय करने देगा। तो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या है ना, वीवैप पे लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक्स के अंदर हम लोग एवरेज अगर करेंगे ना, एवरेज करेंगे तो वो गलत होता है, कुछ हद तक गलत होता है। बहुत अच्छे स्टॉक्स में अगर करो तो बात ठीक है, लेकिन ईटीएफ में ये चीज क्या होती है, ईटीएफ में आपको ये एकदम बेस्ट है, एवरेज आउट करना है। आपको तब तक एवरेज करते रहना है जब तक आपका टारगेट 3% नहीं पहुंच जाता है। और ये मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, ये आपको करीब 3 से लेकर 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर कभी टाइम लगता है, आपका अगर नसीब खराब हो, कुछ क्या हो, तो 15, 20, 30 दिन भी लग सकते हैं। सब प्रोबेबिलिटी पे गेम है फ्रेंड्स, पूरा मार्केट प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है, और हमें उस प्रोबेबिलिटी का फायदा उठा के हमें कुछ रिटर्न्स उसमें कमा लेने के होते हैं। तो उसका हमको एक स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको एक एक्सेल शीट लेके चलता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक एक्सेल शीट बनाई, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे निफ्टी 20, ये कलर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। निफ्टी 20 पे हमने किया है, बैंक 20 पे किया है, और मॉन 100, ये 3 अच्छे ईटीएफ पे मैंने बैक टेस्ट किया है। ये एक्सेल शीट आपको समझने से पहले आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। मैं आपको इसका एक अच्छे से, मैं आपको अभी इस वीडियो में ही आपको बता दूंगा कैसे करना है स्ट्रेटेजी, और आपको बिल्कुल रिटर्न्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको 3% अचीव टारगेट तक आपको रुकना है। कोई स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, आपको बस टारगेट ढूंढ रहा है। तो ये निफ्टी 20 तो आप जानते हैं, निफ्टी 20 भी एक ईटीएफ है, और दूसरे बहुत सारे ईटीएफ है। प्राइवेट निफ्टी 20 है, निप्पॉन का है जो प्राइवेट है, एस ईटीएफ है वो एसबीआई का है, इस तरह से बहुत सारे हैं। सेम वेज बैंक 20 में भी है, बैंक 20 भी है, निप्पॉन का है। मॉन 100 क्या है, नास्डैक 100 पे डिपेंड है। नास्डैक 100 यानी कि जो फॉरेन की, अमेरिका की जो मार्केट है नास्डैक, उसके जो स्टॉक्स है टॉप 100 स्टॉक्स, जैसे अपना निफ्टी 50 पे स्टॉक्स पे डिपेंड था निफ्टी 20, बैंक निफ्टी पे डिपेंड है बैंक 20, वैसे ही नास्डैक 100 टॉप 100 स्टॉक्स पे है मॉन 100। तो ये अलग अलग इस टाइप के फ्रेंड्स अपना ईटीएफ्स है। अब मैंने उनके अंदर बैक टेस्ट किया। देखो आपको मैं इधर बता देता हूं, हाँ, आपको फ्रेंड्स अगर 1 तारीख को अगस्त को आपको अगर बाय करना है,
आपको अगर आपने सोचा कि आपको 2 अगस्त से आपको बाय करना है, ये शीट मैं आपको डाउनलोड कर दूंगा। हो सकता है आपके मोबाइल में, लैपटॉप में ये स्क्रीन इतनी अच्छे से दिखेगी नहीं, लेकिन ये समझ लेना, फिर आप मेरा वीडियो दोबारा देखना और उससे आपको बहुत काफी कुछ आइडिया आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक स्पेशली लाइव स्ट्रीम ले लूंगा मेरे ज्वाइन मेंबर्स के लिए ओनली। तो फ्रेंड्स ये देखिए 2 तारीख को आपको 2 अगस्त को अगर आपको बाय करना है, ये मैंने एक एनएससी के वेबसाइट से एक डेटा निकाला हुआ है, एकदम ऑथेंटिक डेटा है फ्रेंड्स, ये उसी से हमने बैक टेस्ट किया हुआ है। तो ये हमें आपको इस वीडियो में जो भी बता रहा हूं, आप सारा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही, राय लेके ही आप इन्वेस्ट करिएगा। एक्चुअली क्या है, हम सेबी रजिस्टर्ड है नहीं, तो मैं आपको सिर्फ सिखा सकता हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, उसके बाद आप अपना इसमें माइंड लगा के करिएगा काम। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं फ्रेंड्स, आप उस स्ट्रेटेजी पे बैक टेस्ट करिए, खुद करिए। बैक टेस्ट तो मैं दे दे रहा हूं, आप फॉरवर्ड टेस्ट करके देखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस और वीवैप प्राइस, ये सारा मैंने एनएससी की वेबसाइट से लिया हुआ है। आपको 2 अगस्त को अगर आपको लेना है ना, तो 2 अगस्त का प्रीवियस क्लोज मतलब 1 तारीख का क्लोज, ओपन क्या हुआ, हाई क्या हुआ, लो, क्लोज प्राइस और वीवैप प्राइस, उसकी प्रीवियस की वीवैप प्राइस थी 189.55। आपकी वीवैप प्राइस है 2 अगस्त को 189.55। आपको ऑर्डर प्राइस, आपको क्या प्राइस पे लगाना है, आपको सपोज आपने 2 तारीख को आपको लेना है, तो आप 1 तारीख को शाम को 3 बजे के बाद, यानी सपोज आप 4 बजे के बाद 2 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले 4 से 9 के बीच में आप एक ऑर्डर लगा देंगे। कौन सा? इस प्राइस पे 188.42। वो क्या है? वो आपका प्रीवियस डे का वीवैप है। अभी मैंने आपको बताया ना कि ऐसे ऐसे अगर वीवैप है, आपको अगर यहाँ पे बाय करना है तो आप इस प्राइस पे आप लिमिट ऑर्डर लगा देने का। आफ्टर मार्केट ऑर्डर आप लगा दीजिए 188.42 प्राइस पे आपने लगा दिया। अब एग्जीक्यूटेड हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यस, क्यों हुआ वो भी समझना जरूरी है फ्रेंड्स। इसमें एक एक सेल समझने की जरूरत है, फिर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा इस स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंस कितना है। ये सेल क्यों हुआ, देखो 188.42 है, ओपन ही ये 199 पे हुआ, लेकिन 183 पे आपका इसका लो बना, मतलब कि ये मेरा प्राइस एग्जीक्यूट हो गया मार्केट ऑर्डर पे, ये 188.42 पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर पे, तो ये मेरा एक्चुअल प्राइस मेरा 188.42 पे हुआ। मैंने इस स्ट्रेटेजी में फ्रेंड्स 1000 रुपए 1000 रुपीज का आप पर एंट्री पे इन्वेस्ट कर रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग परसेंटेज पे जाएंगे 3%। अगर आप 10,000 लगाओगे तो 10,000 पे इसका 3% मिलेगा, आप 1000 लगाओगे तो 1000 का 3% लगेगा, आप 1 लाख लगाओगे तो 1 लाख का 3% मिलेगा। हम परसेंटेज पे ही सिर्फ बात करेंगे। तो आपका 1000 रुपीज हमने लगाया 188.5, तो मेरे 5 यूनिट्स आए। आप इस एक्सेल शीट में बाद में अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना। अब आपका एवरेज बाय इतना हो गया है। अब हमारा टारगेट क्या होगा फ्रेंड्स, इसका 3% 194.07। तो ये टारगेट हमको हमको फिर से, जैसे ही आपका परचेस हो गया, आपको टारगेट ऑर्डर फिर से मार्केट ऑर्डर पे लगा के रख देने का, लिमिट ऑर्डर पे 194.07। आपने 194.07 पे आपका दूसरे दिन आप पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा है, कहीं भी नहीं पहुंचा है, इसके लिए हमारा टारगेट नहीं अचीव हुआ। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, फिर से आपको जो प्रीवियस डे का जो वीवैप प्राइस है उसके ऊपर मार्केट ऑर्डर लगा देना है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर 189.55 एग्जीक्यूट हो गया, हाँ हो गया। कितने स्टॉक मिले? इतने मिले। टोटल स्टॉक्स आपके 5 और 11 हो गए, 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। और आपका एवरेज प्राइस क्या हो गया, पहले आपने 188.42 में लिया, बाद में 188.9 में लिया, उसका एवरेज आया 188.66। अब इसका 3% कितना हो गया, 194.32। अब आपको 194.32 पे आपको फिर से आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के सेल का ऑर्डर लगा देने का। नेक्स्ट दिन अगर वो 194 पहुंच रहा है, नहीं पहुंचा है, तो हमने नो लिख दिया। इस तरह से आप उसको कंटिन्यू आप परचेस करते जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने ये वाला पॉइंट देखिए 188.62 पे आपने बाइंग ऑर्डर लगाया था, लेकिन आपका इस दिन प्राइस ओपन ही वो 180 पे हुआ, तो आपको एक्चुअल प्राइस आपको 180 पे मिल गया, आपको आपकी प्राइस से 8 रुपए नीचे मिल गया स्टॉक, तो आपका ऑटोमेटिक एवरेज भी 186 से 188 हो गया। और आपका टारगेट भी 3% ही रखना है, तो 192 हो गया। अब 192 भी नहीं पहुंचा, फिर अगले दिन हमने फिर से बाय किया,
फिर 186 का हुआ, उसका टारगेट 192.47 हो गया। अब ये आपको 192.47 हो गया और आपने ये मार्केट लगाया, आपके नेक्स्ट डी में देखिए ओपन ही वो 199 पे हुआ है, तो आपको ये बाय कितने पे हुआ, सेल कितने पे हुआ, 199 पे। आपने सोचा था कि मेरे को 192 पे मिल जाएगा, बेचूंगा तो मेरे को 3% मिलेंगे, लेकिन वो 199.8 पे बाय हो गया। आपको टोटल इतना प्रॉफिट हो गया 346 रुपीज, यानी कि 7%, 6.92% प्रॉफिट हो रहा है। हम सोचा था, हम बैठे थे 3% टारगेट के लिए, हमें मिला 6.92। तो फ्रेंड्स इस तरह से मिरेकल भी हो सकता है। लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर का ये फायदा है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर का, लिमिट ऑर्डर में आफ्टर मार्केट ऑर्डर का। तो 6.92। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने फिर से वीवैप पे लगाया, लेकिन हमको कोई एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई। जिस दिन हमको वीवैप के प्राइस पे ही हमको बाय करना है, उसके ऊपर नीचे कोई नहीं, सबसे बेस्ट प्राइस हमारी वीवैप रहेगी। उससे कम मिल रहा है तो हमको बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उससे ज्यादा होगा तो नहीं होगा। तो हमें इन दिन कोई ट्रेड मिला नहीं तो नहीं करने का। फिर से हमें ट्रेड मिला, तो हमें देखिए इतने दिन के अंदर फिर से हमें यह सिर्फ 2 बार ट्रेड मिला। उसके बाद तीनों दिन हमको ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि वीवैप पे प्राइस पे पहुंचा ही नहीं। तो आपको इसमें भी 3% आपने एग्जीक्यूट हो गया। ये देखिए 188.99, आपने सोचा था 188.99 पे, 188.99 पे ही आपको एग्जीक्यूट हो गया। फिर आपको 10 अगस्त को आपने एंट्री किया, 10 ही अगस्त को आपको फिर से नेक्स्ट डे आपका एग्जीक्यूट हो गया, फिर से 3.28 मिल गया, फिर 3% मिल गया आपको। 1 2 3 4 एंट्रीज आपको मिल गई 3% में। किस पीरियड में, अगस्त से लेके सितंबर तक, सिर्फ 1 मंथ में आपको 4 बार 12% आपको आपने प्रॉफिट कमा लिया ये स्ट्रेटेजी से। ये किसमें फ्रेंड्स, निफ्टी 20 में। इसमें ये स्ट्रेटेजी में एक एरर नहीं कह सकते हैं, एक थोड़ा इश्यू है, ये वो मैं आपको डिस्कस करता हूं क्या इश्यू है, आप बिल्कुल लास्ट तक सुनते रहना उसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे अब मैं नीचे लेके जाता हूं आपको शीट्स पे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिर आपको 4.656% मिल गया 5वें बार। फिर आपको कुछ दिन से एंट्री नहीं मिली, लेकिन कभी कभी मार्केट कंडीशन ऐसी होती है ना कि देखियो 16 सितंबर को एंट्री किया है, 7 अक्टूबर तक अभी तक हमको एग्जिट ही नहीं मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एग्जिट ही नहीं मिला है अभी तक। हम एंट्री भी कर चुके हैं, 3 4 5 बार एंट्री कर चुके हैं, बीच में हमारा वीवैप की प्राइस नहीं आई तो हमें एंट्री नहीं मिली। तो ऐसे भी कभी केस है, लेकिन हमने क्या किया है, 191 पे हम बाय, एवरेज प्राइस है 197 हमारा टारगेट है। तो जैसे ही ये मेरा 197 किसी दिन पहुंच जाएगा, जिस दिन मेरे को इसके बेनिफिट मिल जाएंगे, किसी दिन डायरेक्ट 200 पे खुल जाएगा, उस दिन मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे को 3% से ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगा। तो कोई नहीं है फ्रेंड्स, कभी कभी अपना लक नहीं खराब हो, अलग खराब हो तो आपको 20 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं। मैं ये जो 20 दिन से ज्यादा अगर कभी इन्वेस्ट हो जा रहा है ना, तो उसके लिए मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी, अलग से एक चीज सोच रहा हूं। लेकिन आप इसको कंटिन्यू हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि आपको 3 से लेकर 10 दिन के अंदर, तो देखिए आपको 1 महीने के अंदर करीब 12% तो रिटर्न मिल ही गया है। हम अगर बैंक बीज देख लेते हैं, बैंक बीज कैसे परफॉर्म किया, तो ये बैंक बीज में भी आप देखेंगे तो उसमें भी सेम केस है फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने पहले बार हमने 3% मिल गया, मैंने आपका आफ्टर मार्केट ऑर्डर पे ही आपको करना है। ये देखिए फ्रेंड, 6% मिल गया। इतने दिन वेस्ट किया आपने, 1 हजार आप डालते गए, 10,000 आपका हो गया, आपका 10,600 हो गया, 6% मिल गया। फिर आपको 3% मिल गया, फिर 3 दिन में 3% मिल गया। तो और अभी ये कभी हम ये पोजीशन लेके रखी है, 400 का है एवरेज प्राइस, 412 आपका अभी भी वेट कर रहे हैं हम 3% टारगेट के लिए। मॉन 100 नास्डाक में भी आप देखेंगे फ्रेंड 3% मिल गया, इसमें 6% मिल गया। और नास्डाक अभी एक्चुअली मार्केट अभी काफी लो पे लो जा रहा है, तो हम उसको एवरेज ही करते जा रहे हैं। एवरेज करने के देखिए कंटिन्यू हमको 96 पे एवरेज पहुंच गया। हमारा ऑलरेडी बाइंग प्राइस 105 था पहले दिन का, अभी ना एवरेज करते करते हमारा 96 हो गया है और 99 हमारा 3% का टारगेट है। तो ये चीज भी हो गई। तो अभी फ्रेंड ये अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है। तो आपको ये स्ट्रेटेजी में इशू क्या है ना, कि वही चीज है कि आपको कभी कभी मोर देन 20 डेज भी आपको कभी रुक सकता है। लेकिन फ्रेंड मैं कह रहा हूं, हमको 30-40 डेज भी अगर रुकना हो, तो हमको 40 डेज में भी अगर हमको 3% कोई मिल रहा है कोई स्ट्रेटेजी से, तो स्विंग में वो भी कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। आप जितना पैसा डालोगे उसका 3% मिलेगा। आप परसेंटेज पे जाइए, आप अमाउंट पे मत जाइए फ्रेंड्स। तो आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी फ्रेंड्स, आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका ये स्ट्रेटेजी, मुझे इसमें और क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं,
ये जो 20 डेज से मोर देन अगर वेटिंग पीरियड हो जा रहा है तो मैं उसको कैसे इंप्रूव करूं। आपके पास भी कोई आइडियाज होगी तो बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी रिसर्च करके सर्च करके आपको बैक टेस्ट करके ना फिर मैं उसको लाइव प्रूफ के साथ में आपको बताऊंगा। ये एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको नहीं पता चला है एक्सेल शीट में तो मैं उसके लिए मेरे मेंबर्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आप मेरे को मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी फ्रेंड्स, उसके लिए नॉमिनल फीस है, बस आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो मैं आपको ये एक्सेल शीट किसी दिन लाइव क्लास में आके समझा दूंगा। फिलहाल आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।